कोई भी समझ लो, जात बिरादर कोई भी, किसी के यहाँ एक बालक पैदा हुआ, धीरे धीरे 20 साल का हो गया, बहुत सीधा साधा सरल, उसमें कोई कमी नहीं थी। एक आदत थी उसकी, खाता बहुत था वो। 5 लोग जितना खाते थे उतना वो अकेले खाता था। और अच्छा खाता था तो यहां तक तो ठीक था, खाते खाते कहता भी था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक दिन किसी ने कहा, भैया ऐसे मत बोला कर, तू तो बोला कर बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। 5 लोगों का भोजन तू सुबह करता है, 5 लोगों का भोजन शाम को करता है। घर वाले उसके खाने की आदत से परेशान हो गए। भाई 1 साल का अनाज 2 महीने में खत्म। एक दिन गांव में घूमते हुए महात्मा आए। महात्मा से पिता ने कहा कि महाराज जी इसको कुछ ज्ञान दे दो, ये बहुत खाता है। तो महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, अपने खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता, इसका जितना खाता है ना उतना ही ये खाता है, इसके भेर में मत पड़ो। लेकिन उसके खाने की आदत से परेशान होकर के एक दिन उसके माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया। अब जाए तो जाए कहां? सीताराम 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 करते करते जा रहा है। गांव के बाहर एक पंडित जी दिखाई दिए, खूब बढ़िया तगड़े जैसे भरे पूरे शरीर के। गया, आप कौन हैं? तो पंडित जी ने कहा, हम इस मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा। तब तक उनके 4-5 शिष्य और निकले, वो सब भी खाते पीते दिखे शरीर के। इसने मन ही मन सोचा, लगता है यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, यहाँ सब एकदम भरे भरे हैं। तो गुरुजी ये लोग कौन हैं? शिष्यों के लिए पूछा तो गुरुजी ने कहा, हमारे शिष्य है, पूजा में हमारी सहायता कर। अच्छा तो गुरुजी हमें भी शिष्य बना लो। उस लड़के ने कहा, अब दिमाग कहाँ है कि यहाँ भोजन बहुत मिलेगा, पेट भरा रहेगा, गुरुजी हमें भी शिष्य बना लो। हाथ से कथा लगेगी लेकिन कथा बहुत गंभीर है, बाद में समझ में आएगा कि ओ भगवान ऐसे कृपा करते हैं। ठीक है बन जाओ। एक तुलसी की माला गले में डाल दी, गुरु मंत्र दे दिया, रहो हमारे आश्रम में, और जो मन हो वो काम करना, नहीं तो कुछ मत करना, बस सीताराम सीताराम करते रहना। अच्छा गुरुजी आपके मंदिर पे पंगत कितनी बार होती है? मतलब पंगत माने कितनी बार भोजन करते हैं लोग यहाँ? बोले 5 पंगत होती है। तो गुरुजी 5 पंगत में अगर मैं बैठ के खाऊं तो कोई दिक्कत है? इतने भूखे हो तुम, 5 बार खाओगे दिन भर में? गुरुजी ठीक है खाओ। रहने लगा, खूब चक्के घी दाल उड़ाता, प्रसन्न है कि जब वाह भगवान बहुत करुणा निधान हो, माँ बाप ने निकाल दिया लेकिन आपने शरण दे दिया। एक दिन सुबह सुबह उठा तो क्या देखा, न कहीं चूल्हे जल रहे हैं, न बर्तन मांजे जा रहे हैं, न कुछ हो रहा है, न कुछ हो रहा है, न भंडारी जी अनाज निकाल रहे हैं। बड़ी चिंता में पड़ा, आया गुरुजी के पास, गुरुजी आज भोजन क्यों नहीं बन रहा है? गुरुजी बोले, अच्छा तुमको मैं बताना भूल गया, आज एकादशी है और तुम मेरे शिष्य हो, और वैष्णवों को तो एकादशी के दिन अन्न ही नहीं खाना चाहिए। अब चूंकि तुम भी मेरे शिष्य हो तो तुम व्रत करो। अरे गुरुजी आपके और भी चेले हैं, उनसे करवा लो, हमसे एकादशी का व्रत मत कराओ गुरुजी, नहीं तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा, इतने भूखे हो तुम, एक दिन नहीं मिलेगा तो? हाँ गुरुजी। बोले अच्छा चलो, तो अब मंदिर में तो नहीं बनेगा अन्न, कुछ राशन ले लो, नदी के तट पे चले जाओ, वहां बनाओ, बना लोगे ना? क्या गुरुजी पापी पेट का सवाल है, जैसे तैसे बना लूंगा, दे दो आप। भंडारी से राशन दिलवा दिया। बोले जाओ बना लेना, बना करके भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुम पाना। आया, कभी जीवन में भोजन नहीं बनाया था, सिर्फ खाना आता था उसको। आया, किसी तरह बनाया, उल्टा सीधा, बहुत टाइम लगा बनाने में। तो उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा देना। बोला भगवान हमको मंत्र वंत्र तो आता नहीं है, हम पैदा हुए हैं तब से खा रहे हैं, इसके सिवा हमने कुछ सीखा नहीं है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जैसे यहाँ भोग लगाए हैं वैसे ही वहां लगा लिए। लेकिन अब उसको तो ये पता था कि भगवान स्वयं आएंगे। उसने विचार किया, 2 मिनट हो गया भगवान नहीं आए। बोला भगवान आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। अब इसको भूख लगी है बहुत जोर से, सोच रहा भगवान आके पाले तो मैं भी पाऊं। उसने कहा ऐसा है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठ रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब कहा कि बैठे रहोगे भूखे, भगवान को आनंद आ गया और भगवान प्रकट हो गए। नीलांबुजस्या मम कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम, नीलांबुजस्या मलकोमलागम पितवा समारो पितवाम भागम, पाणव महासा यत चारुतापम, पाणो महासा यज्ञ चारुचाप, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान प्रकट हो गए इस भाव पर कि कह रहा है आज एकादशी है भगवान, आके चुपचाप खा लो, मंदिरों के भरोसे मत रहना, बड़ी मुश्किल से मैं ही प्राण बचा के आया हूँ, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां सब व्रत है। ये भाव से भगवान द्रवित हो गए कि ये कितना भोला है। ये कह रहा है कि मतलब मेरे यहाँ नहीं पाओगे तो आपको फिर आज कहीं मिलेगा नहीं। भगवान प्रकट हो गए हो, भगवान भाव के भूखे हैं, न मंत्र न यंत्र न तंत्र न मंदिर न वेदी न चौकी, सिर्फ भाव। आहा, माता जानकी और ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न हो गया, इतने सुंदर। थोड़ी देर में याद आया कि ये भोग लगाने आए हैं, मतलब पाने आए हैं, और मैंने बनाया 2 लोगों का है और 2 तो यही आ गए तो मैं क्या खाऊंगा। अब उसको चिंता हो गई कि आज तो गए हम। भगवान ने कहा क्या सोच रहे हो? भगवान ने कहा क्या सोच रहे हो भक्त? बोला कुछ नहीं भगवान, आप दोनों इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि आप पाओ, आप प्रसाद पाओ, जो होगा देखा जाएगा।
भगवान उस वन में नदी के तट पर जमीन पर बैठकर उस पेटू भक्त के द्वारा बनाए गए भोजन को अपनी पत्नी जगत की माता सीता सहित बैठकर ग्रहण किए। उठे, सब सफा चट कर गए, कुछ बचा नहीं। उठे तो आया हाथ जोड़ के, भगवान अगली एकादशी के थोड़ा जल्दी आ जाना, बड़ा टाइम लगाते हो, भूख लग जाती है। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। आश्रम में आया, समय बीता, एकादशी तो हर 15वें दिन आनी है, कभी कभी 14वें दिन आ जाती है। फिर एकादशी आई, गुरुजी ने पूछा, क्यों भक्त जाओगे? तो क्या करे गुरुजी, पापी पेट का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। गुरुजी थोड़ा राशन बढ़वा दो, कम पड़ जाता है। आप ठाकुर जी का भोग लगाने को बोले थे, ठकिरौने को लेके आ गए हो। 2 लोग वही पाली, हम तो ठन गोपाल हो गए। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा, भंडारी को बोला कि भाई थोड़ा इसको राशन बढ़ा दो। लेके गया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। उल्टा सीधा बना करके भगवान को तुरंत बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए। सोचा उस बार आई थी तो इस बार आएंगी तो मैं नाम लेके बुला लूं। अब इस बार क्या हुआ, भगवान आए तो सही, लेकिन नीलांबुज मन को मलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। नीलांबुज मन को मलांगा, सीता समारो पितवाम भागम। चारु चापम, पाणो महासा यक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंश नाथं। ओ नमामि रामं रघुवंश नाथं। राम वाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। राम, जानकी और लक्ष्मण तीनों प्रकट हुए। देखा 3, पिछली बार मन में सोच रहा है, पिछली बार 2 लोग आए थे तो राधे राधे हो गया था, इस बार 3 आए हैं। गया भगवान के पास, प्रभु बुरा न मानो तो एक बात बताओ। भगवान ने कहा पूछो। बोले ये भाई साहब कौन है? तो भगवान ने कहा ये मेरे भाई है। अच्छा भगवान, ये सगे हैं या लगे पगे हैं, ऐसे बुआ मौसी? नहीं, मेरे सगे। अच्छा पाओ, अब आ गए हो तो तीनों लोग पाओ। आपकी सूरत देख लेता हूं तो मैं भूख ही भूल जाता हूं। भगवान बैठे, पाए, चलने के हुए तो ए भगवान रुको 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 रुको। आए, क्या है ये बताओ, अगली बार कितने आओगे? फाइनल बता दो, मैं उतनी की व्यवस्था लेके आऊंगा, अब मैं भूखा नहीं रह सकता। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। आया मंदिर पे, समय व्यतीत होता रहा। फिर एकादशी आई, गुरुजी ने पूछा क्या विचार है? वो गुरुजी जाना तो पड़ेगा। अब मन में यह भाव आ गया है कि मैं पाऊं न पाऊं, कम से कम मेरे कारण एकादशी के दिन भगवान तो रोटी पा जाते हैं। भाव ये आ गया है, सरलता की पूरा संसार व्रत है, तो बेचारे भूखे रहेंगे भगवान होकर। क्या भाव है देखो। लेकिन इस बार सामान खूब मिल गया, एक एक बोरी सब सामान लेके आया। गुरु जी को संदेह हुआ कि सामान ले जाकर बनिया के यहाँ बेच देता है। तो गुरु जी ने शिष्यों से कहा इस बार नजर रखेंगे। पीछे पीछे गुरु की मंडली भी आ रही देखने की करता क्या है। और इसने क्या किया, इस बार आया, सारा सामान रख दिया और बैठ करके
राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तत्क्षण में तह प्रगट भये राम सहित दरबार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। देखा इतने प्रभु, पहले दिन 2 अब 3, इतने भक्त पेटू भक्त भगवान से कह रहा है कि रोज एक एक, हर एकादशी पे एक एक पढ़ते थे, इस बार एक साथ इतने आ गए चारों भाई। और तो छोड़ो, बंदर भी एक ठोले आए हनुमान जी को। और हनुमान जी सोच रहे प्रभु कहाँ लाके बेइज्जती करवा रहे हैं भाई, हैं? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा भोजन कहाँ है? मैंने बनाया ही नहीं है। जब मुझे खाने को मिलना ही नहीं है तो मैं बनाऊं क्यों? आप खुद बनाओ और खुद पाओ। पेटू भक्त ने भगवान से कहा। भगवान भरत जी की तरफ देखे, बोले भरत आज भक्त नाराज है, बनाओ। सीता जी की ओर इशारा किया, सीते बनाओ। भगवान की करुणा देखिए, आपको ज्ञान नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हो खुद आए, माता को ले आए, भाइयों को ले आए, पूरा राम दरबार लेके आए। उनका जो दरबार, ऐसे दरबार जो लगता है, सबको लेके आए। और ये भी बहुत होशियार था, इसको पता था कि 3 की जगह 4 आएंगे। आने तो एक तो पत्नी उनकी आती है, बनाएंगी, इसने बनाया ही नहीं। भाई जब खाने को मिलना नहीं है तो क्यों बनाऊं मैं फोकट में? लग गए सब काम में। हनुमान जी ने कहा कुछ तो तुम बुलाए हो भगवान को, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मोते भोजन नहीं बनत बनायो, मोते भोजन नहीं बनत बनायो, मोते भोजन नहीं बनत बनायो। और फिर सबको देखा, निराहार मैं रहूं आज तो, निराहार मैं रहूं आज तो। अरे नर नारिन की कौन कहे, नर नारिन की कौन कहे, बानर कर आयो मोते भोजन बनत बनायो, मोते भोजन नहीं बनत बनायो। ये भगवान है। नर नारी को लाते, हनुमान जी से कह रहा है, नर नारी को ले आते थे, बात समझ में आती थी। तुम बंदर हो ना, तुमको भी लेके आए हैं, बताओ मैं क्यों बनाओ? बनाओ खाओ। अब क्या हुआ? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सब लोग
लोग बना रहे हैं, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई दाल धो रहा है, कोई आटा मार रहा है, और ये पेटू भक्त एक पेड़ के नीचे सर नीचे आंख बंद करके बैठ गए। भगवान आए उसके पास, बोले क्या हुआ, आंख बंद करके काहे बैठे हो? बोला भगवान खाने को मिलेगा नहीं तो मैं किसी को खाते हुए देख भी तो नहीं सकता, इसलिए आंख बंद करके बैठा हूं। भगवान मुस्कुराए, कोई बात नहीं। और इधर जब ऋषि मुनि सिद्ध साधुओं को पता चला कि भगवान पूरे दरबार सहित वन में आए हैं, माता जानकी भोजन बना रही हैं, तो सारे संसार के सब ऋषि मुनि सिद्ध यक्ष गंधर्व सब आ गए, माता जी एक रोटी हमारे लिए भी बना देना। सब लोग आ गए, आंख खोल के देखा, भगवान ये लोग कौन है? बोले ये सब हमारे भक्त हैं तुम्हारी तरह। इतने लोग कैसे खाएंगे? बोले सब हो जाएगा, तुम आंखें खोलो, तुम भी हमारे। नहीं भगवान पहले आप भोग लगाओ। तब तक वहां गुरुजी अपने चेलों के साथ आ गए। देखे आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठा है, सारा राशन रखा हुआ है। गुरुजी ने पूछा, अरे पेटू भक्त क्या बात है, तुम तो भोजन नहीं बना रहे हो, बैठे हो? देखा गुरुजी, अरे गुरुजी आप आ गए, हमें बचा लो गुरुजी, हमें माफ कर दो, आपने एकादशी का व्रत करवाने के लिए हमारे पीछे इतने देवता लगा दिए। हर एकादशी को ये लोग पढ़ते पढ़ते आज देख लो जहां तक दृष्टि जा रही है सब देवता ऋषि मुनि एकादशी व्रत करने के लिए। आपने इतने लोगों को मेरे पीछे लगा दिया गुरुजी, मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसे ही एकादशी रह लूंगा, आप इतने लोगों को मेरे पीछे मत लगाओ। ये देखो गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न भगवान दिख रहे हैं, न ऋषि मुनि सीता हनुमान, कोई नहीं। गुरुजी ने पूछा किसको लगाया है मैंने तुम्हारे पीछे? बोला है आपको भगवान नहीं दिख रहे हैं, मेरे पास बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा नहीं दिख रहे हैं। भक्त घूम के बोला भगवान ये गलत बात है, मैं आपको हर एकादशी को भरपेट खिलाता हूं और आप मेरे गुरुजी को ही नहीं दर्शन दे रहे, तुरंत दिखो। भगवान ने कहा भक्त मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिख सकता। पेटू भक्त ने पूछा क्यों? वो मेरे गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं। बोले ज्ञानी है यही तो समस्या है, मैं ज्ञानियों को बहुत मुश्किल से मिलता हूं, तो फिर मुझे काहे मिले? बोले तुम बहुत सरल हो, तुमने जो कहा था एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, तुम्हें हमारी इतनी चिंता है जबकि संसार को हम खिलाते हैं, ये तुम्हारा भोलापन। गुरुजी ने पूछा क्या बात कर रहे हैं भगवान तुमसे? उसने कहा कि गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि वो आपको नहीं दिख सकते। क्यों? गुरुजी ने पूछा तो बताया गुरुजी कह रहे हैं आप बहुत ज्ञानी हैं इसलिए समस्या है, ज्ञानी भेद बहुत करते हैं। गुरुजी रो पड़े। अब चेला भड़क गया, भगवान मेरे गुरुजी आपके न दिखने के कारण रो रहे हैं, अच्छा नहीं होगा, तुरंत मेरे गुरुजी को दिखो, नहीं अगली एकादशी से आपका उपवास शुरू, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। भगवान तो भक्त के भाव के भूखे, भगवान ने सबको दर्शन दे दिया, वहां गुरु को शिष्य को। यह है एकादशी, यह है भगवान की महिमा, यह है एकादशी व्रत की महिमा। इसीलिए हमारे भारत देश में एकादशी करी जाती है। एकादशी करने वाले को भगवान मिलते जरूर हैं, चाहे